हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक क्लास देने वाला हूं और इस बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है, क्या के बारे में? प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स। यानी आप ये कहें कि ये तीनों को मिला के एक टॉपिक होता है अफिक्स। तो हम लोग अफिक्स के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं और ये बेसिक क्लास है, ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी हो सबके लिए। लेकिन इसके पहले आप लोग एक इंफॉर्मेशन को ले लें। 12 क्लास के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो 12 क्लास का ऑनलाइन कोर्स है, जो कि मेरा एक ऐप है केपी सर इंग्लिश एकेडमी के नाम से। आप इसको इंस्टॉल कर स्टोर ऑप्शन पे जाएंगे और स्टोर के बाद एक कोर्स आपको दिखेगा टारगेट 90 प्लस के नाम से। कोर्स का नाम क्या है? टारगेट 90 प्लस। इस कोर्स को आप बाई कर लेंगे, परचेस करेंगे, उसके बाद इसका कंटेंट खुल जाएगा और सारा वीडियो लाइव क्लास इसमें आपको मिलेगा। यहाँ तक कि टेस्ट भी इसमें उपलब्ध है। ठीक है, टेस्ट। और टेस्ट जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 50 मार्क्स तो आपका इसी तरह तैयारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में, जिसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, क्या? अफिक्स। तो क्वेश्चन यही है, व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स? प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? देखिए, वास्तव में जो प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है और इनफिक्स होता है, ये इंग्लिश का एक टॉपिक होता है अफिक्स। क्या नाम है? अफिक्स। टॉपिक का नाम क्या है? अफिक्स। और इस अफिक्स का अगर आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तो डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा शब्दांश। और शब्दांश को यदि हम लोग तोड़ने का काम करें तो ये इस प्रकार टूटेगा, किसी शब्द का, देखिए, किसी शब्द का अंश। और आप लोगों को पता है कि हम लोग अंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पार्ट। स्मॉल पार्ट बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ये अर्थ दिया ए स्मॉल पार्ट। ठीक है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए वर्ड, मतलब किसी भी वर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा अफिक्स कहलाता है। किसी भी वर्ड का, ध्यान देना है, किसी भी वर्ड का एक छोटा टुकड़ा, स्मॉल पार्ट, मतलब एक छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? अफिक्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है शब्दांश। क्लियर है? यहां तक डाउट कोई? आगे बढ़े। अफिक्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी का नाम देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रीफिक्स। पहला कैटेगरी का नाम क्या है? प्रीफिक्स। इसके बाद सफिक्स और इसके बाद इनफिक्स। प्रीफिक्स वह होता है, देखिए, प्रीफिक्स वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है। प्रीफिक्स कौन होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है। सफिक्स वह होता है जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है। और इनफिक्स वह होता है जो किसी शब्द के मध्य में वॉवेल को चेंज करता है। जैसे फुट, फुट का क्या कर दिए? फिट। एक एक एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आएगा। जैसे हैप्पी है, और इस हैप्पी वर्ड के पहले, चूंकि एक वर्ड है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना जी, जो मीनिंग देता है उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। ये अफिक्स का कोई अपना मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये काम करता है। अगर वर्ड के पहले, देखिए, वर्ड के पहले या बाद में लगता है या बीच में, तो ये उसके मीनिंग को ही चेंज कर देता है। तो हैप्पी के पहले हम एक यहाँ यूनिट जोड़ दिए, या ये कहो स्मॉल पार्ट जोड़ दिए, अन। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। और जैसे ही हम लोग अन को जोड़ दिए, अनहैप्पी। अब बताइए मतलब क्या निकला? ना खुश। मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ये भी कह सकते हैं कि अफिक्स किसी वर्ड के पहले और बाद में या मध्य में लगे कर करता क्या है? उसके अर्थ में बदलाव कर देता है, अर्थ को बदल देता है। तो ये अन यहाँ पर प्रीफिक्स है। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सफिक्स आया हो, यानी बाद में, वर्ड के बाद में कोई यूनिट जुड़ा हो। तो चलिए यहाँ पे प्ले लेते हैं, प्ले। और प्ले के बाद हम क्या जोड़ दिए? आईएनजी। आईएनजी कहाँ लगा है? बाद में। तो बाद में जो आईएनजी है इसी का नाम क्या है? सफिक्स है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चाइल्ड, लास्ट में हम हुड जोड़ देते हैं, हुड। तो बताइए हुड क्या है?
हुड क्या है, प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स है। देखिए हुड का अपना कोई मीनिंग नहीं है, चाइल्ड का मीनिंग है, लेकिन ये दोनों मीनिंग ऐड हो गया तो एक कंप्लीट मीनिंग देगा, अर्थ बदल देगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। एक बचा इनफिक्स, तो इनफिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फुट है, और फुट का आप देखे होंगे प्लूरल कैसे बनाते हैं आप लोग, फिट। तो ये क्या हो गया, अर्थ बदला कि नहीं, पहले एक था यहाँ पे अनेक हो गया, अर्थ बदल गया। मैन, बताइए मैन का प्लूरल आप लोग क्या लिखते हो, तो यहाँ ए का क्या हुआ है, ई। तो जब बीच का वॉवेल चेंज होता है, बीच का वॉवेल चेंज होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि उस वर्ड में इनफिक्स हुआ है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जैसे देखिए ये प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स कौन कौन है, ज्यादा दिमाग हम लोग को नहीं लगाना है, बस यहां पर ध्यान देना है। प्रीफिक्स कौन है भाई, ई एक्स, ठीक है। प्रीफिक्स कौन है, ई एक्स, मतलब ये वर्ड के पहले लगाना है। हाफ प्रीफिक्स है, वर्ड के पहले जितना भी, देखिए जितना भी है ये सारा क्या है, प्रीफिक्स है, और सबका एक यहाँ पे लगभग मीनिंग लिखा हुआ है जब वर्ड के साथ जुड़ेगा। जैसे एक्स कहीं लगाओगे, वज बट नॉट नाउ, मतलब क्या हुआ, जो पहले था लेकिन अब नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, वाइफ पत्नी, एक्स लगा दो, मतलब पत्नी पहले थी, जब एक्स लगा दिए अब वह पत्नी नहीं है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, एक्स लगा दिए, मतलब पहले थे लेकिन आज नहीं है। तो ये मीनिंग देता है कि पहले वह चीज था बट अभी नहीं है। और हाफ लगाइएगा तो मीनिंग 50% कर देगा, यानी किसी चीज को आधा कर देगा। जैसे प्राइस है, हाफ लगा दिए तो मान लो कि प्राइस 100 रुपीज है, हाफ प्राइस कर दिए कि हाफ प्राइस में ये चीज दोगे, तो हाफ का मतलब आप खुद बताओ कितना हो गया, 50 हो गया। 200 यदि ये होता, हाफ कर दिए कितना हो गया, 100 हो गया। तो हाफ कब लगाना है, जब किसी चीज को आधा करना हो तब। इन और इम ये नॉट का मीनिंग देता है। जैसे देखिए फॉर्मल, इन लगा दिया इनफॉर्मल, ठीक है। पॉसिबल, इम लगा दिया इम्पॉसिबल। इसी तरह अगर मॉर्टल लेते हैं, देखो ना मॉर्टल, मॉर्टल में भी आई एम लगा दो, इमॉर्टल। मॉर्टल क्या होता है, मरणशील, यानी वो जो मरने वाला है, और इम लगा दिए उल्टा कर देगा, यानी ना मरने वाला, और ना मरने वाले को आप लोग क्या कहते हो, अमर कहते हो। तो ये मीनिंग को ही चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। जैसे एक और देखिए नन, नन भी कहीं लगेगा तो ना का मीनिंग देगा, नन स्मोकिंग यानी स्मोकिंग जो ना करे। एक और है अन, नॉट का मीनिंग दिया, हैप्पी खुश, अन लगा दो ना खुश। प्री, प्री जो है प्रीफिक्स, ये अगर कहीं लगता है तो बिफोर का, पहले का मीनिंग देगा। जैसे स्कूल, तो स्कूल मतलब विद्यालय, और प्री स्कूल बोल दिए तो ये समय बताता है, वह समय जो स्कूल के पहले का था, ठीक है। अगेन, री, री जहां लगेगा अगेन का मीनिंग देगा। तो जैसे है राइट, लिखना, री राइट, पुनः लिखना। ओपन एक शब्द होता है खोलना या खोलना, री लगा दो पुनः खोलना, री लगा दिए पुनः खोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग सफिक्स का भी देख लेते हैं। सफिक्स में किसी नाउन और वर्ब, यानी ये सब वर्ड है, इसके बाद में लगता है। सफिक्स कहाँ लगता है, वर्ड के बाद में। तो एग्जाम्पल ई आर और ओ आर जो है सफिक्स का है ना। ई आर ओ आर किसी पर्सन में भी आप ऐड कर सकते हो और किसी वस्तु में भी, किसी मशीन में भी। चलिए देखा जाए, वर्क वर्ब है, वर्क मतलब क्या होता है, काम। ई आर लगा दिए, काम को करने वाला, पर्सन बना दिया, है ना। स्विमर, तैरने वाला, स्विम मतलब तैरना वर्ब में, और पर्सन के लिए यूज किए, स्विमर हो गया तैराक। इंस्ट्रक्टर होता है निर्देश देने वाला, निर्देश देने वाला, है ना। थिंग और मशीन कैसे बनाई गई, देखिए कुक, तो कुक का मतलब क्या होता है, खाना बनाना, पकाना। और ईयर लगा दिया, कुकर हम लोग बोलते हैं जिसमें चावल को बनाते हैं, तो ये कुकर हो गया, खाना बनाने वाला मशीन बना दिया, या आप कह सकते हो वस्तु बना दिया। फूल जहां पर लगेगा फुल ऑफ का मीनिंग देगा, मतलब वह चीज उसमें है। जैसे यूज, फूल उपयोगी है, तो उपयोगी है मतलब वह चीज उपयोगिता उसमें है। ब्यूटी, सुंदरता, फूल लगा दिया यानी सुंदरता उसमें है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का मीनिंग देना हो, यानी कोई विषय का अध्ययन का ओलॉजी जोड़ दो। जैसे देखो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, यानी सोशोलॉजी का सामाजिक ज्ञान का अध्ययन सोशोलॉजी कहलाएगा, मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाएगा। क्लियर। और लेस लगता है तो विदाउट का मीनिंग देता है। जैसे यूज,
यूज मतलब हो गया उपयोग या उपयोगी, लेस लगा दिया, क्या बना दिया इसको, देखो तो बेकार बना दिया, मतलब जो उपयोगी नहीं है तो ये विदाउट कर देता है, मतलब उसके बिना कर देगा। एलवाई ज्यादातर हम कहीं जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनाता है, और एनी डबल एस जोड़ते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। जैसे हैप्पी एक एडजेक्टिव है और एनी डबल एस जोड़ दिए हैं, हैप्पीनेस, देखिए हैप्पी मतलब क्या हुआ, खुश, और हैप्पीनेस ये नाउन बना दिया, खुशियां बना दिया, ठीक है। सैड एल वाई जोड़ के एडवर्ब बना दिया, और एडवर्ब बनाया तो एडवर्ब विशेषता किसकी बताएगा, किसी वर्ब की विशेषता बताएगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स का काम क्या है। प्रीफिक्स एक बार और समझ लीजिए, प्रीफिक्स किसी शब्द के पहले लगता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। सफिक्स किसी शब्द के बाद में लगता है, और इनफिक्स किसी शब्द के मिडिल पार्ट को चेंज करता है, विशेष करके वॉवेल परिवर्तन। क्लियर? तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।